हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू समाधान। साथियों, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और साथ ही साथ आपकी स्टडी भी अच्छे से चल रही होगी। साथियों, बिहार में अभी पर्यटन को लेकर के खासकर सरकार में काफ़ी काम किया जा रहा है और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं भी लागू की गई है, जिसमें पर्यटन के लिए सब्सिडी योजना, जिसमें सरकार भी कुछ आपको हेल्प करेगी अगर कहीं आप तीर्थ स्थल पर जाते हैं। और बिहार में जो टूरिस्ट प्लेस हैं उसको बढ़ावा दिया जा सके, उसके लिए देखिएगा तो पहले भी आपने देखा होगा कि कई रोज़गार इसमें सृजित होंगे। तो यहाँ पे असिस्टेंट टूरिस्ट ऑफिसर यानी कि सहायक पर्यटन पदाधिकारी की भर्ती। सबसे पहले आपको बता दें कि इसका लेवल क्या होगा। तो देखिए, इसका लेवल अभी हम लोग डिस्कस करेंगे कि मैं 6 क्यों बता रहा हूँ, सारा चीज़ जानेंगे। और इसके पहले आपको बता दें कि देखिए, अभी तक बिहार में इसके आगे के पदों की भर्ती हो रही थी। इसके अलावा आपका सहायक पर्यटन सूचना पदाधिकारी, इसका भी भर्ती हो रहा था। लेकिन ये कोई नया पद नहीं है, हालाँकि पहले से ये पद है, बट इसकी कोई नियमावली नहीं बनी थी, कोई इस पे भर्ती नहीं हो रही थी, जो सहायक आपका पर्यटन पदाधिकारी है। देखिएगा, मैं आपको दिखाता हूँ, ये टूरिज़्म ऑर्गेनाइज़ेशन का चार्ट अगर आपको दिखा दें, तो कुछ इस तरीके से इसका चार्ट होता है। जैसे कि यहाँ पे क्लर्क होते हैं, क्लर्क के बाद रिसेप्शनिस्ट होते हैं जो टेबल के पास वहाँ पे बैठे रहते हैं। उसके बाद आपका होता है असिस्टेंट टूरिस्ट ऑफिसर, ठीक है? और इसके बाद आप प्रमोट होंगे तो क्या बनेंगे? टूरिस्ट ऑफिसर। इसके बाद भी प्रमोट होते हैं तो रीजनल असिस्टेंट डायरेक्टर बनेंगे, फिर आपका डायरेक्टर फील्ड हो जाता है। तो इसके बाद यहाँ भी देखिएगा, क्लर्क के बाद रिसेप्शनिस्ट, इसके बाद होता है असिस्टेंट टूरिस्ट ऑफिसर। तो इस पे अभी रेगुलर भर्ती नहीं हो रही थी, ठीक है? अब यहाँ पे देखिएगा तो इसके लिए सेपरेट भर्ती आने जा रही है और इसमें नई भर्ती ली जाएगी। आपकी पूरी जानकारी हम लोग देखेंगे, क्वालिफिकेशन इसका क्या कुछ होगा और किस आयोग से ये भर्ती होने जा रही है, ठीक है? तो और इसमें 2 तरीके की पोस्ट है, एक तो आपका असिस्टेंट टूरिस्ट ऑफिसर हो गया और बाकी इसमें देखेंगे तो उसके अलावा भी पद क्रिएट किए गए हैं। जैसे कि हम लोग अभी देखेंगे असिस्टेंट टूरिस्ट ऑफिसर। उससे पहले यहाँ पे बता दें कि बिहार पर्यटक और सेवा संवर्ग नियमावली में 2026 की स्वीकृति में, तो यहाँ पे क्या है, पर्यटक सहायक ग्रेड 2 और पर्यटन सहायक ग्रेड 1 है। यहाँ पे इनकी लेवल क्या हो सकती है, तो मैक्सिमम संभावना है कि लेवल 2 की ये भर्ती होगी। हालांकि जो सहायक आपकी पर्यटन पदाधिकारी है वो लेवल 6 के आसपास होगा, ठीक है? तो पर्यटन विभाग द्वारा बिहार पर्यटन नीति 2023 एवं मुख्यमंत्री होम स्टे प्रोत्साहन योजना 2026 जैसे अनेक नियमावलियों, योजनाओं, नीतियों का कार्यान्वयन किया गया है तथा अन्य संबंधित नियमावलियों, योजनाओं, नीतियों निर्माण प्रक्रियाधीन है। पर्यटन विभाग द्वारा इतने बड़े स्तर पर इन नियमावलियों, योजनाओं, नीतियों का पर्यवेक्षण, अनुश्रवण एवं कार्यान्वयन हेतु बिहार पर्यटन और सेवा संवर्ग नियमावली 2026 का गठन किया गया है। उक्त प्रस्तावित नियमावली के अंतर्गत संवर्ग की संरचना एवं परिस्थिति निम्नत है। तो ये मूल कोटि का पद है, इसमें प्रमोशन होगा, दोनों नॉन गेस्टेड पोस्ट है, तो लेवल 2 के आसपास इसकी संभावना है, ठीक है? इसकी स्वीकृति मिल चुकी है। और इससे जो बढ़िया भर्ती होगी इसके ऊपर लेवल की, तो वो हो गई आपकी, यहाँ पे देखिएगा तो पर्यटन विभाग प्रेस नोट, बिहार पर्यटन सेवा नियमावली 2026 के स्वीकृति के संबंध में। पर्यटन विभाग द्वारा बिहार पर्यटन नीति 2023 एवं मुख्यमंत्री होम स्टे प्रोत्साहन योजना 2026 जैसे अनेक नियमावलियों, योजनाओं, नीतियों का कार्यान्वयन किया गया है तथा अन्य संबंधित नियमावलियों, योजनाओं, नीतियों का निर्माण प्रक्रियाधीन है। पर्यटन विभाग द्वारा इतने बड़े स्तर पर इन नियमावलियों, योजनाओं, नीतियों का पर्यवेक्षण, अनुश्रवण एवं कार्यान्वयन हेतु बिहार पर्यटन सेवा नियमावली 2026 का गठन किया गया है। तो ये 2026 की लेटेस्ट नियमावली है। और इसमें देखिएगा तो प्रस्तावित नियमावली के अंतर्गत कौन कौन से पद होंगे, तो इसमें आपका सहायक पर्यटन पदाधिकारी यानी कि असिस्टेंट टूरिस्ट ऑफिसर, एटीओ इसको बोल सकते हैं, ये मूल कोटि का पद होगा आपका और ये अराजपत्रित होगा। अब इसकी लेवल की हम लोग जहाँ तक बात करें साथियों, तो देखिए मैक्सिमम लेवल इसका 6 हो सकता है। लेवल 7 होने की बहुत कम संभावना है इसकी। अभी लेवल तय नहीं हुआ है इसका, बहुत जल्द लेवल पे तय कर लिया जाएगा। नियमावली को यहाँ पे अनुमति मिल चुकी है, नियमावली ये बन चुकी है, ठीक है? तो लेवल जहाँ तक है आगे अभी तय होगा तो मैं आपको कन्फर्म कर दूंगा, लेकिन अभी आप मान के चलिए कि लेवल 6 से ज़्यादा आपको नहीं मिलने जा रहा है। हाँ, लेकिन लेवल 6 से कम भी नहीं मिलेगा, लेवल 6 आपका कम से कम इसमें आपका रहेगा, सहायक पर्यटन पदाधिकारी का।
और इसका जो प्रमोशन होगा वो पर्यटन पदाधिकारी पहला प्रमोशन, और उसी के बाद गेजेटेड अफसर बन जाएंगे आप। फिर इसका सहायक निदेशक सेकंड प्रमोशन, और उप निदेशक थर्ड प्रमोशन। तो ये 3 प्रमोशन भी है इसमें। अब आपका सवाल होगा कि सर इसमें कौन-कौन से लोग फॉर्म भर पाएँगे और कब तक इसकी भर्ती आ सकती है? तो सबसे पहले हम लोग क्वालिफ़िकेशन की बात कर लें, तो यहाँ पे 2 से 3 संभावनाएँ बन रही है। एक देखिए, पहला संभावना तो ये है कि सिंपल बैचलर डिग्री माँगा जाए। हालाँकि इसकी संभावना इसलिए थोड़ी-सी कम है, क्योंकि थोड़ा-सा ये टिपिकल पोस्ट हो जाता है। और इसमें क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो देखिए, जिस तरीके से अभी देखिए एईडीओ है, सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी, तो इसमें सरकार ने फैसला लिया कि हम बीएड नहीं रखेंगे, चूँकि अन्य राज्यों में बीएड होता है। तो आपने देखा है कि बिना बीएड के भी फॉर्म आया, एग्ज़ाम हुआ, हालाँकि एग्ज़ाम कैंसल हो गया है, लेकिन फिर से वो आपका एग्ज़ाम होगा, तो उसमें आपको सिंपल ग्रेजुएट ही माँगा गया है। तो अब ये डिपेंड करेगा कि सरकार पे कि ये अगर सिंपल ग्रेजुएट रखती है तो सबको मौका मिलेगा। लेकिन जिसकी मैक्सिमम संभावना है कि कौन-सी डिग्री हो सकती है, तो सेकंड हम लोग बात करें तो सबसे ज़्यादा संभावना उसी की है कि इसमें आपको बैचलर डिग्री किसमें माँगा जा सके, तो बैचलर डिग्री इन, जैसे कि ट्रैवल हो गया, टूरिज़्म हो गया, बैचलर डिग्री इन ट्रैवल, टूरिज़्म हो गया, टूरिज़्म मैनेजमेंट, ठीक है? तो ये बैचलर डिग्री इसमें माँगा जा सकता है, या डिप्लोमा माँगा जा सकता है, डिप्लोमा इन ट्रैवल, टूरिज़्म मैनेजमेंट, या हॉस्पिटैलिटी में आपका माँगा जा सकता है, या इसके अलावा आपका टूरिज़्म में आपका एडमिनिस्ट्रेशंस में माँगा जा सकता है। तो ये क्वालिफ़िकेशन कुछ मैं एक बार फिर से लिख के दिखाता हूँ आपको। तो यहाँ पे देखिए, बता दें आपको, क्वालिफ़िकेशन देख लीजिए, मैक्सिमम किसकी संभावना है, तो बैचलर डिग्रीज़ आपसे माँगा जा सकता है ट्रैवल में, या टूरिज़्म में मैनेजमेंट में माँगा जा सकता है, या टूरिज़्म में एडमिनिस्ट्रेशन से माँगा सकता है, या डिप्लोमा माँगा जा सकता है। और मिनिमम एज आपकी 21 रहने की संभावना है, ठीक है? हालाँकि डिप्लोमा अगर रहा तो 18 पे ही मिनिमम एज काउंट किया जाएगा। और मैक्सिमम आपका 37 साल जनरल मेल, 40 साल जनरल फीमेल, 40 साल बीसी मेल फीमेल, और 42 साल एससी/एसटी मेल फीमेल का एज लिमिट रखा जा सकता है। एग्ज़ाम की जहाँ तक बात करें तो देखिए, मैक्सिमम चांस आपका ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम ही होगा। अब चूँकि एक सरकार से रिक्वेस्ट भी रहेगी कि इस वैकेंसी को कृपया करके बीएसएससी को ना सौंपें, क्योंकि बीएसएससी को सौंपिएगा तो ये भर्ती फॉर्म कब आएगी, फॉर्म कब तक भराएगी और एग्ज़ाम कब तक होगी, ये कोई नहीं बता पाएगा। इसलिए आप या तो इसको बीपीएससी को दे दीजिए, या इसको बीटीएससी को दे दीजिए। और मुझे जहाँ तक लगता है ना कि मैक्सिमम चांस है कि इसको बीटीएससी को सौंपा जाए। बीटीएससी को रहेगा तो केवल एक सीबीटी आपका एग्ज़ाम होगा, और एक ही एग्ज़ाम में आपका ये सारी प्रक्रिया कंप्लीट कर ली जाएगी ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम के माध्यम से। तो आप लोग क्या इस पे राय है? बीएसएससी को देना चाहिए या बीपीएससी या बीटीएससी को देनी चाहिए? मुझे जहाँ तक लगता है कि मैक्सिमम चांस है बीटीएससी को ये वैकेंसी मिले। बाकी इसकी बात करें वैकेंसी की, तो देखिए, चूँकि टूरिज़्म को बढ़ावा देने के लिए सारी योजनाएँ लागू की जा रही है, तो इस भर्ती को बहुत जल्द ही कंप्लीट किया जाएगा। इसी साल ये वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। अभी सबसे पहले इसमें आपका जो लेवल है, उसको वित्त विभाग से परमिशन लिया जाएगा, तो मैक्सिमम चांस है कि लेवल 6 का परमिशन मिल जाएगा। तो बाकी ये जो क्वालिफ़िकेशन रखे हैं, उनके लिए बढ़िया मौका हो सकता है। इसके अलावा जो भी राय है, कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं फिर नए अपडेट में। चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ रहें। धन्य